नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर दलजीत कौर एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ आज की इस पॉडकास्ट में, जो कि एक बहुत ही नामचीन शख्सियत हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं प्रीति कुमारी जी से, जो कि आज हमारे साथ हैं और हम उनकी जर्नी को स्टडी करते हैं। कैसे उन्होंने अपने आप को इंस्पायर किया, कैसे उनको देखकर बाकी लेडीज भी इंस्पायर हो सके, वो अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी ला सके जो इन्हें कभी आसपास नहीं मिलती है। तो प्रीति कुमारी जी, वेलकम। कैसी हैं आप? हाय, थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन। तो प्रीति कुमारी जी, पहले तो मुझे आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम प्रीति। बाय प्रोफेशन आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन and a yoga therapist, as well as I am a pageant winner. I have been crowned Mrs. India Karnataka and a Forever Mrs. India 2024. I am a brand face and brand ambassador of many pageant events, and I have been jury for many pageant events as well. So apart from this, I am also a mother, a homemaker, a caretaker, everything. Because a woman has many roles, and I'm very happy that I'm able to manage everything happily and comfortably. And my aim for the life is to work towards health, fitness, and women empowerment. वंडरफुल प्रीति जी, सो मैनी एक्टिविटीज, मतलब आप इतना कुछ एक साथ कर रही हैं। आप बिकॉज कहते हैं ना, विमेन मल्टीटास्किंग है। बिकॉज सबसे पहले वो एक औरत है, एक माँ है, एक बेटी है। सबसे पहले बेटी है, फिर वो माँ बनती है, फिर उसके बहुत सारे रिश्ते हैं जो निभाते हैं। उसके साथ साथ वो अपने प्रोफेशन को भी आगे लेकर जाती है और अपने सपने भी। मैंने देखा है कई बार जो एक विमेन है अपने सपने पीछे छोड़ देती है अपनी फैमिली की वजह से। क्या आपको कभी ऐसा कुछ हुआ कि शादी के तुरंत बाद या बचपन में आपको बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा थी, आप नहीं कर पाए, तो लेटर ऑन स्टेज में जब आपने रियलाइज किया अब मैं कर सकती हूँ, तो आपने वो सारे सपने पूरे किए? Yes, actually मेरे साथ वही हुआ. What you asked me, that is obviously happened with me because this pageant field, I told you, like this pageant also, I am a pageant winner. So that dream I saw in my childhood itself. But वो बचपन भी था. आप बोल सकते हो that जो जवानी वाला टाइम होता है, when I was unmarried, that time also वो just मतलब मैं नहीं कर पाई उस टाइम भी. After marriage, and that too when I become mother, then I realize one dream is there what I didn't even try for it. So उसके बाद मैंने सोचा this is the right time, at least अभी ट्राई करते हैं, नहीं तो एक टाइम के बाद मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने तो ट्राई ही नहीं किया. So the same thing I will say to every woman, whatever marriage or motherhood, it's not a barrier or it's not a ending of your life. अगर आप चाहो तो हर पहचान के साथ अपनी अलग पहचान भी बना सकते हो. You can balance everything, your marriage, your family, your professional life, everything, your dreams. So now I'm very happy and proud that I am managing and balancing. And I want, जिससे भी मैं मिलती हूँ मैं सेम चीज बोलती हूँ, आप बस थोड़ा सा एफर्ट डालो और रास्ते खुद ही बन जाएंगे. At least you just take a step and you will be, surely you will be success. नहीं सक्सेस होंगे तो फेलियर भी होंगे, इट्स डजंट मैटर. एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने किया ही नहीं. हाँ, फेलियर होगा तो वो आपके लिए एक लेसन है. फेलियर को भी हमें इतना उसको लेकर के डिप्रेशन में नहीं जाना, बिकॉज एवरी फेलियर इज अ रोड टू सक्सेस. वो फेलियर से हमें वो शिक्षा मिलती है जो हम प्रैक्टिकली फील्ड पर देखते हैं. बिकॉज एक हमारी पढ़ाई होती है किताबों की, स्कूल कॉलेजेस में, एक हमारी पढ़ाई होती है जब हम जिंदगी को जीते हैं, वो सड़क में, वो रोड पर, जहां पर हम एक्सपीरियंस करते हैं फेलियर्स एंड विनिंग एंड नॉट विनिंग. बट यू एक्सप्लोर, है ना, आप एक्सप्लोर करते हैं. तो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी. जैसे कुछ लेडीज हैं वो कहती है कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते या मेरे इन लॉज नहीं करते. आपको क्या लगता है कि कोई किसी को पुश करे तो ही आगे बढ़ता है या अपना इनिशिएटिव पहले लेना चाहिए? फर्स्ट वी नीड टू टेक द इनिशिएटिव. फर्स्ट we women need to realize कि हमें करना क्या है. अगर हमें पहले पता ही नहीं है कि हमें ये करना है, अगर आप खुद में सेल्फ बिलीव करोगे, खुद को पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करोगे,
then only you can able to convince the people like your husband, your family member. अगर आपको self doubt है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. पहले आपको वो dedication, वो self belief लाना है कि नहीं मुझे ये करना है. This is only what I want. If once you decided, then try to convince them. उनके positive, negative effect. If you are right. See, there is one more thing. कि कुछ भी ऐसा काम जो सच में सही नहीं है, उसके लिए हमें we should not go ahead with that. Yeah, we should not go for that. So first thing is self-belief. You have to focus yourself and then try to convince your family and your husband. Because see, without support, मुश्किल होगी. मैं बोल रही हूँ इसलिए because frankly speaking, अगर मेरे फैमिली हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता, मैं इतने इजी वे में नहीं कर पाती. मैं करती जरूर बिकॉज मीन्स मैं ट्राई जरूर करती, बट ऐसे इजी वे में नहीं होता. इफ योर फैमिली इज देयर विथ यू, देन योर एफर्ट विल बी मल्टीप्लाइड. एग्जैक्ट. अगर आप कर रहे हो तो अकेले कर रहे हो, अगर फैमिली का सपोर्ट है तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा. तो देयर इज मोर चांसेस टू सक्सेस. सो दैट्स व्हाई आप लोग कन्विंस करो. पहले तो सेल्फ बिलीव लाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, फोकस लाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, एंड देन विथ योर फैमिली सपोर्ट यू ट्राई टू लिव योर ड्रीम. वेरी राइटली सेड. बिकॉज येस, इफ समथिंग इज रॉन्ग तो फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी. अगर कुछ सही है, इफ समथिंग गुड यू आर डूइंग, कन्विंस देम. बिकॉज आई थिंक पीपल अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे दैट शी इज डूइंग समथिंग फॉर द फैमिली. एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो मुझे बहुत स्ट्राइक कर रहा है. लाइक यू, आई हर्ड आर एन इंजीनियर, राइट? एंड देन यू शिफ्टेड टू एज अ डाइटिशियन. सो इंजीनियर की स्टडी के बाद कि आपने डाइटिशियन की स्टडी की, ये कैसे आपको स्ट्राइक किया? व्हाई यू वेंट 2 steps more ahead of being a health coach? That's a wonderful question because you are not the first person who asked me this. Like मैं जिससे भी मिलती हूँ, they will definitely ask this question with me. Because thing is, when I was working as a software engineer, we all know about IT industry. Yes. 10 hours, 15 hours is also not enough for them. So when I became pregnant, so that time I realized after my maternity leave, I can't join like so soon, like 6-month gap में I can't join because that time my family, my kid was the most priority for me. I realized. तो उस time मुझे break लेना पड़ा. I decided to put the paper. And during that time itself, this health, fitness, everything, ये ऐसा नहीं sudden आया. That also was like from my childhood, एक passion था. So I just reconnected with my childhood passion. उस time I used to study regarding because pregnancy में बोलते हैं ना healthy eating, balanced diet. So that's right too. Yeah, so that is right. I used to read the magazine and all. So and in this my husband also supported. He used to saw me when I used to read the magazine and I used to search many things in the net. I used to make the diet plans and all about like. So उन्होंने बोला like it's better you do some course, some certification because अभी free हो तो you can do it. तो मैंने वही किया. मैंने फिर से पढ़ाई की. It was very tough. It was not easy. Again, like to study everything. Biology, so I did the diploma, certification, degree, everything. And after that, by God grace and by luck, I got a job in hospital. So just started. So अभी तक चल रहा है. Meanwhile, I did the course in yoga also, and together I'm managing both. Wonderful. And now it's relaxing. It's wonderful. See, it's a big inspire कि आप लोगों को प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए as per the demand. Because it is not that when I become an engineer तो मुझे यही फॉलो करना है लाइफ लॉन्ग. बिकॉज टाइम चेंजेस. एक ज़माना था हम लोग के पास फ़ोन नहीं था, आज सब कुछ मोबाइल पर है, राइट? सो वी पीपल हु कीप ऑन चेंजिंग द प्रोफेशन, डू यू थिंक दे बिकम इंटेलिजेंट और इट इज़ जस्ट दे कीप ऑन ट्राइंग और दे वेस्ट देयर टाइम? Actually, see, it's up to you. If you are happy and satisfied with your work, then you just continue what you are doing. Because see, anyhow, at last, we are working for our satisfaction and our happiness.
So what I'm doing now, I'm happy and satisfied because I wanted to look for my family, my kid also. If anybody is having support or if they are okay with their daily routine, then for them no need to change it. What time demand, we should go ahead. So in my case, that time, what I feel, I can't give my 10-15 hours with the IT industry. Although I was well settled, I faced many questions. Like when I left that career and I started studying and all, from my relatives, my friends, my family, all they questioned me that why you are taking this risk. But thing is, उस टाइम मुझे यही लगा कि नहीं ये मेरे लिए सही होगा, because in this career we also know how much time we have, हम लोग दे सकते हैं और उसमें भी we can balance. But other industry, we can't do that. So it's always depend on person to person. If they are okay with their thing, if they are managing everything, then that's, you just be stick with your profession. So ये टाइम वेस्ट तो नहीं है, ये डिमांड बोल सकते हैं, टाइम का डिमांड है कि आप किस टाइम आपको क्या चाहिए. एक आपका नेचर भी होना चाहिए, लाइक आपको जो भी सिचुएशन हो उस हिसाब से खुद को अडेप्ट करने का. करेक्ट. So this is situationship, you can say, like how you are adapting yourself. So that is in my opinion. One more question, like nowadays, people, women, जैसे कुछ लोग at the age of 50, at the age of 60, they have starting wearing shorts because एक lady जो 50-60 years की है, जैसे मैं हूँ, like in my young age I was not allowed to wear because उस वक्त बहुत सारे restrictions होते थे, family restrictions होते थे. लेकिन now I want to wear shorts, I want to wear sleeveless, I want to wear one piece. तो क्या आपको लगता है कि इसमें does it give a bad message to the society? See, it's all depend on the सबकी अपनी अपनी सोच होती है. हाँ. So in my opinion, if you are comfortable, आप comfortable हो, then you should wear it. अगर आप comfortable नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं खाना और पहनना अपने शौक का होना चाहिए. हाँ. आपको जो पसंद हो आप वही खाओ, जो पहनना पसंद हो आप वही पहनो, राइट? तो उस हिसाब से इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू वेयर इट. ऐसा कुछ नहीं है बैड मैसेज और समथिंग. इट्स योर लाइफ, योर विश. सो आज के दुनिया में लोग तो बोलेंगे आप कुछ भी करो. इफ they will say, if they are, that is good also, they will talk behind you. Yes. If that is bad also, obviously they will talk. So it's, you should always see yourself कि आपको क्या चाहिए. So that is also in one way women empowerment we can say. Correct. क्योंकि women को वो चाहिए, वो कर रही है, तो yeah, why to worry then? If you are satisfied, you are happy, if you are comfortable, then fine. No need to worry about others. So what was your experience to walk on the runway? Did you feel conscious कि मेरा overweight है या मैं, because जैसे models को पतले दुबले दिखाए जाते हैं, या आप confident थी अपने आप पर? कैसा आपका experience रहा? Because this is the answer which will motivate many women. Yeah, actually runway, that was the first time I was on a runway. मेरे लाइफ का वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था. या somewhat I was nervous also because I was married and that too after become mother. I went first time for that show. But thing is, बोलते हैं ना like मेरे में क्या है कि I am a fast learner and I will not think about anything कि वो अच्छा कर रहा है, ये खराब कर रहा है. I always have self belief and self confidence. So मैंने कुछ नहीं देखा and मैं बस I just walked and it was a starting. I was nervous, but जैसे half runway हुआ and when I completed, then I was so happy. I just did like that was a feeling I achieved something. And आप अपनी बॉडी के बारे में मत सोचो. रनवे पे क्या होता है, आप कितने खुद में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो. So we need to focus on that. Your expression, there is many way. Yeah, body language is also there. Everything, your poses and all. But we should not worry about our size.
बिकॉज अभी का टाइम ऐसा है, पहले ये नहीं था, बट नाउ व्हाट आई फील, किसी भी साइज की विमेन हो, वो 0 साइज हो या 2x Extra हो, large हो, 3x कुछ भी हो, प्लस साइज हो, रनवे सबके लिए है. We don't have any partiality on it. Only you have smile, that happiness, that self-belief, self-confidence and walk. You feel like कि ये जो है आपके लिए ही है. You are owning it. And with that belief, मैंने भी उस दिन walk किया. And at last, when मुझे winner के लिए अनाउंसमेंट हुआ, so it was such a proud moment for me. Like उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई. That was a childhood dream, because I went just to give a try, because I was not knowing whether I'm going to win the crown or not. I just went so that I should not regret once I will be 60, Correct. 70 plus. I didn't try. So I just went there and I passed all the rounds, and at last I crowned. So that was a fantastic experience, I must say. So all women, if they have any dream, like peasant related dream, they should go ahead, at least give a one try. You win or you lose, doesn't matter. Just go and have that feeling. Like many people are sitting around you and you are walking. It's just a fabulous feeling, I'll say. Okay, one question. See, every woman has something in their life which is a hidden dark thing. है ना, सबकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होती है, कई बार वो लो फील करती है, या कई बार कुछ ऐसी चीज़ जो उसको टच कर जाती है इमोशनली ना. सो उसको आप कैसे ओवरकम करती हैं? लाइक हाउ डू यू ओवरकम दिस? यू बर्स्ट आउट और यू मेक योरसेल्फ पॉजिटिव कि नहीं, आई कैन फाइट. What's the spirit? What is the way to come out of that according to you? Yes, actually, what you said, it is correct. In my life also, like one thing I felt, and वो मुझे बहुत touch, like it's emotionally, and I was low also that time. But when I gave C-section birth, like मेरी जो है C-section delivery हुई. And after that बोलते हैं ना, like in society it is that people will say that after a C-section delivery that women can't regain that health, fitness what she was before. वो उतनी एक्टिव नहीं हो सकती, उनकी फिगर बॉडी मतलब उतनी अच्छी नहीं हो सकती, like how she was before. तो वैसा हुआ, because after that birth I also मुझे भी सुनने में आया बहुत लोगों से, like नजदीकी से, like फ्रेंड से. So that time I felt very bad, and that's why I told you, like उसको मैंने weakness नहीं बनाया, उसको मैंने एक strong point बनाया, because मेरी लाइफ में जो drastically change आए हैं after when I became mother, उसके बाद ही आए हैं. Because after that only I went to this pageant industry, just to show the people this C-section delivery, this motherhood is not the end of women फिटनेस और हेल्थ और ब्यूटी. वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है आफ्टर दैट ऑल्सो. तो मैंने उस टाइम, हाँ, स्टार्टिंग आई वॉज फीलिंग लो, आई वॉज इन ए निगेटिविटी एंड ऑल, बट देन आई मेक दैट ए स्ट्रेंथ, और मैंने पॉजिटिव चेंज लाया अपने में. आई फोकस मोर ऑन माई दैट फिटनेस रूटीन, एवरीथिंग, और मैंने वही उसको ताकत बनाया और मैंने वो किया. तो मेरे लिए ये एक उस टाइम मैं टूटी नहीं. तो फॉर ऑल द वुमेन आई वांट टू से द सेम थिंग. अगर कुछ भी निगेटिविटी है, कुछ भी है, जस्ट डोंट, उस पे आप ज्यादा अपना ध्यान मत दो. डोंट टेक इट मोर इन ए नेगेटिव वे, समटाइम्स टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, और उसको आप अपने स्ट्रेंथ बनाओ. और आप लाइफ में कुछ गोल है, कुछ है, तो उसको अचीव करो, एंड जस्ट ट्राई टू प्रूव देम रॉन्ग, जिन्होंने भी आप पे ऐसा कुछ बोला है या किया है. तो मैं अभी तो वही करती हूँ. नाउ नथिंग, आई विल जस्ट डोंट टेक एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस. आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड लाइक मैं कोई भी निगेटिविटी में नहीं रहती हूँ. I will be very positive, and around me also I will make a positive aura, बोलते हैं ना, वैसा ही रहता है. तो yeah, I will just go for walk, I'll talk with my friends, and I will try to make myself positive.
अनदर क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड लाना, लेकिन कई बार क्या होता है ना, घर का एटमॉस्फेयर किसी को नहीं सपोर्ट करता, तो वो औरत अकेले में रोती है ना, एंड शी पुट्स हरसेल्फ डाउन। तो कभी ऐसा आपको लगा कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आप सेल्फ मोटिवेटेड है या फैमिली मोटिवेटेड है या मदर मोटिवेटेड है? एनीबडी इन योर लाइफ हु हैड मोटिवेटेड यू? एक्चुअली मेरे फैमिली ने मेरी बहुत सपोर्ट की है, एंड स्पेशली माय हस्बैंड, उन्होंने उस टाइम भी सपोर्ट किया था, एंड स्टिल नाउ आल्सो, बिकॉज नाउ सो आई हैव टू गो फॉर इवेंट एक्चुअली, बिकॉज आई हैव बीन ज्यूरी फॉर मैनी पेजेंट इवेंट, एंड अभी भी हर 2-3 महीने में मुझे जाने होते हैं, लाइक जो भी पेजेंट इवेंट होते हैं। तो now also my husband is taking care of my son, my family, my home. That time also he only motivated me, because one day I was just scrolling down that Mrs. India and all I was seeing in my laptop, and मैंने वो close कर दिया. But my husband told, why you are seeing? I said just like. He said, no, if you have interest then just give it try. So like he will keep on motivated me. That time also he motivated me, so I just filled the form. And regarding that dietitian thing also, he only told me, why you are just reading and wasting? It's better go with some degree course if you have time and if you have interest. So he always keep on motivating me. तो लाइफ में एक ऐसा पर्सन तो होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके बहन, आपकी मॉम, योर फादर, anyone. But we need someone to motivate. So in my case, I say I was lucky. I have husband like he's very supportive, and that's why I'm able to I'm managing everything. From 9 to 5 job of your engineering time, okay, and right now to be a celebrity, going as a jury pageant, and then invited as a guest in the event, and the crown on your head. So what is your feeling at that time? Yes, actually I remember when I was doing 9 to 5 job in IT. So morning it was very refreshment and all, as I was starting when I like at morning time I will be very energetic. Evening life was like I'm exhausted. I can't do anything after that. But now what I feel now, my life is more better. Now I'm managing my hospital job also. I'm going to 2 hospitals, like morning one and evening one, and the slot is also decided like 2 hours or 3 hours, so easily manageable. And meanwhile I'm getting time for going for my this पेजेंट इवेंट also, because time है तभी मैं वो मैनेज कर पा रही हूँ. अगर मैं 9 to 5 में फंसी रहती तो मैं शायद ही ये पेजेंट फील्ड में जाती. तो अभी जब मैं जाती हूँ, एंड एवरी लाइक रिपोर्टर्स एंड दिस मीडिया, फोटोग्राफर्स, एवरीथिंग, एंड क्राउन, एंड एज ए गेस्ट, एज ए ज्यूरी मुझे बुलाया जाता है, तो नॉट ओनली मी, माय फैमिली मेंबर भी बहुत प्राउड फील करते हैं, बिकॉज सम टाइम अगर पॉसिबल होता है तो मैं उनको भी लेके जाती हूँ, लाइक माय फादर, मदर और इन लॉज, सो दे विल आल्सो फील वेरी प्राउड. सो व्हाट आई फील, अभी जो मैंने अर्न किया है, दैट वाज एग्जैक्टली आई वांटेड बिफोर, जो मुझे अभी मिला है. सो या इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, एंड आई वांट टू कि मैं ऐसा करती रहूं इन फ्यूचर आल्सो. सो दोस्तों, देखा आपने कैसे प्रीति कुमारी ने अपने एक फिक्स्ड जॉब, जो कि इंजीनियर बनने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद उन्होंने टाइम के हिसाब से अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपना प्रोफेशन चेंज किया, और आज वो एक सेलिब्रिटी हैं और बहुत प्राउड फील करती हैं अपनी एक्टिविटीज़ में. तो जहाँ चाह होती है ना, वहाँ राह तो हो ही जाती है. सबसे पहले उन्होंने कहा अपने आप पे बिलीव करें. अपने आप पे बिलीव करेंगे तो रास्ते बनते चले जाते हैं. चलिए, आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपकी भी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए, और आपकी स्टोरी को भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि बहुत सारी वीमेन की लाइफ को हम चेंज कर सकें. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.